आप जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है हिंदी साहित्यकारों की। देखिए, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है माखनलाल चतुर्वेदी को उनके काव्य संग्रह हिम तरंगिणी के लिए वर्ष 1955 में। और फिर इसी क्रम में आगे वर्ष 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को उनके पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। आचार्य नरेंद्र देव को उनके संग्रह बुद्ध धर्म दर्शन के लिए वर्ष 1957 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है। राहुल सांकृत्यायन को वर्ष 1958 में मध्य एशिया का इतिहास लिखने के लिए साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है। इसी क्रम में वर्ष 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है और अमृत राय को वर्ष 1963 ईस्वी में उनके जीवनी संग्रह कलम का सिपाही के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगेय जी को वर्ष 1964 में उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है और डॉक्टर नेगेंद्र को उनकी रचना रस सिद्धांत के लिए वर्ष 1965 में साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में वर्ष 1966 में जिनेंद्र कुमार को लघु उपन्यास मुक्तिबोध लिखने के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है। वर्ष 1967 में अमृतलाल नागर को उनके उपन्यास अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है और हरिवंश राय बच्चन को उनके काव्य संग्रह 2 चट्टाने के लिए वर्ष 1968 में साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है। इसी क्रम में वर्ष 1969 में श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। रामविलास शर्मा को वर्ष 1970 में निराला की साहित्य साधना इस जीवनी के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है और नामवर सिंह को उनके आलोचना संग्रह कविता के नए प्रतिमान के लिए वर्ष 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसी क्रम में फिर आगे वर्ष 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को उनके काव्य बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी मिलता है। वर्ष 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके निबंध आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है। शिव मंगल सिंह सुमन को वर्ष 1974 में उनके काव्य संग्रह मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है और इसी क्रम में आगे वर्ष 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी जी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। यशपाल को उनके उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात के लिए वर्ष 1976 में साहित्य अकादमी मिलता है। वर्ष 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को उनके काव्य संग्रह चुका भी हूं मैं नहीं के लिए साहित्य अकादमी मिलता है और इसी क्रम में वर्ष 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। इसी क्रम में वर्ष 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को उनके काव्य संग्रह कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी मिलता है। वर्ष 1980 में कृष्णा सोबती जी को उनके उपन्यास जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है। इसी क्रम में फिर वर्ष 1981 में रचनाकार त्रिलोचन को उनके उपन्यास ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। हरिशंकर प्रसाई उनके व्यंग्यात्मक संग्रह के लिए जाने जाते हैं, है ना, व्यंग्यात्मक रचनाओं के लिए। तो विकलांग श्रद्धा का दौर, इस व्यंग्य संग्रह के लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में वर्ष 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनके काव्य संग्रह खूंटियों पर टंगे लोह के लिए साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है और फिर रघुवीर सहाय जी को उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए वर्ष 1984 में साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है। वर्ष 1985 में निर्मल वर्मा जी को
उनके कहानी संग्रह कवि और काला पानी के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। केदारनाथ अग्रवाल को उनके काव्य संग्रह अपूर्वा के लिए वर्ष 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है और श्रीकांत वर्मा को उनके काव्य संग्रह मगध के लिए वर्ष 1987 में इस महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया जाता है, यानी कि साहित्य अकादमी से। इसी क्रम में वर्ष 1988 में नरेश मेहता को उनके काव्य अरण्य के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। वर्ष 1989 यानी कि 1989 में केदारनाथ सिंह को उनके काव्य संग्रह अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है और वर्ष 1990 में शिव प्रसाद सिंह को उनके उपन्यास नीला चांद के लिए यह पुरस्कार प्राप्त होता है। वर्ष 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को उनके काव्य संग्रह में वक्त के हूं सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो आप याद रख सकते हैं, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रचना है और किस रचनाकार को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला है। यहां से 1-2 नंबर तो पक्का ही रहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए 1992 ईस्वी में गिरिराज किशोर को उनके उपन्यास ढाई घर के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 1993 में विष्णु प्रभाकर को उनके उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। वर्ष 1994 में अशोक बाजपेयी जी को उनके काव्य संग्रह कहीं नहीं वहीं के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। वर्ष 1995 में कुंवर नारायण जी को उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त होता है। वर्ष 1996 में सुरेंद्र वर्मा जी को उनके उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है और वर्ष 1997 में लीलाधर जगुड़ी जी को उनके काव्य संग्रह अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। इसी क्रम में वर्ष 1998 में अरुण कमल जी को उनके काव्य संग्रह नए इलाके में इसके लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। वर्ष 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती के लिए है दीवार में एक खिड़की रहती थी इसके लिए साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है। वर्ष 2002 में मंगलेश डबराल जी को उनके कविता संग्रह हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है। वर्ष 2001 में अलका सारावगी जी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास कलिकथा बाईपास के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त होता है। इसी क्रम में वर्ष 2002 में राजेश जोशी जी को उनके कविता संग्रह 2 पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है। और देखिए वर्ष 2003 में कमलेश्वर को उनके प्रसिद्ध उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। इसी क्रम में वर्ष 2004 में वीरेन डंगवाल को उनके काव्य संग्रह दुष्चक्र में सृष्टा के लिए काव्य संग्रह प्रदान किया जाता है और वर्ष 2005 में मनोहर श्याम जोशी जी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास क्याब के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त होता है। वर्ष 2006 में ज्ञानेंद्रपति इन रचनाकार को उनके काव्य संग्रह संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त होता है। वर्ष 2007 में अमरकांत को उनकी प्रसिद्ध उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है और वर्ष 2008 में रचनाकार गोविंद मिश्र को उनके प्रसिद्ध उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है। वर्ष 2009 में कैलाश बाजपेयी जी को उनके काव्य संग्रह हवा में हस्ताक्षर के लिए साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है। वर्ष 2010 में उदय प्रकाश जी को उनकी लंबी कहानी मोहनदास लिखने के लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2011 में काशीनाथ सिंह को उनकी प्रसिद्ध उपन्यास रहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है और वर्ष 2012 में चंद्रकांत देवताले द्वारा लिखे काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है। वर्ष 2013 में मृदुला गर्ग जी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है और वर्ष 2014 में रमेश चंद्र शाह जी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास विनायक के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है। वर्ष 2015 में रामदर्श मिश्र जी को उनके काव्य संग्रह आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है और इसी क्रम में फिर 2016 में नाशिदा शर्मा जी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास
पारिजात के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017 में रमेश कुंतल मेघ जी को उनकी साहित्यिक आलोचना के लिए विश्व मिथक सरित सागर नाम से जो उन्होंने आलोचना लिखी, उसके लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। वर्ष 2018 में चित्रा मुदगल जी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए पुरस्कृत किया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा। वर्ष 2019 में नंद किशोर आचार्य जी को उनके काव्य संग्रह छीलते हुए अपनों के लिए साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है। और वर्ष 2020 में प्रसिद्ध लेखिका अनामिका जी को यह पुरस्कार यानी कि साहित्य अकादमी दिया जाता है उनके काव्य टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए, राइट। और 2021 में दया प्रकाश सिन्हा जी को साहित्य अकादमी मिलता है उनके प्रसिद्ध नाटक सम्राट अशोक के लिए। तो ये कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार थे। और इसी क्रम में आपने एक और बात याद रखनी है कि वर्ष 2022 में, यहां पर लिख देती हूं मैं, वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी मिलता है रचनाकार बद्री नारायण जी को। बद्री नारायण जी को उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए, ठीक है, तुमड़ी के शब्द, इसके लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी दिया जाता है बद्री नारायण जी को तुमड़ी के शब्द रचना के लिए, राइट। ये उनका काव्य संग्रह है। और वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी दिया जाता है साहित्यकार संजीव को, संजीव जी को, किसके लिए? उनके प्रसिद्ध उपन्यास मुझे पहचानो। कहाँ पर लिखूं मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, यहां पर लिख देती हूँ, मुझे पहचानो, राइट। ये संजीव द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, उपन्यास। तो वर्ष 2022 का बद्री नारायण जी को प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। और वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी दिया जाता है रचनाकार संजीव जी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, राइट। ये याद रखना है आपने। और अभी 2024 का तो मिलेगा, है ना। फिर इसके अलावा सरस्वती सम्मान है, देखिए यहाँ पर अब तक कुल 3 ही हिंदी रचनाकारों को प्राप्त हुआ है, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा के लिए जो 4 भागों में लिखी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, इसके लिए इन्हें वर्ष 1991 में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। और गोविंद मिश्र जी को धूल पौधों पर, इसके लिए 2013 में, और रामदर्श मिश्र जी को 2021 में मैं तो यहाँ हूँ काव्य संग्रह के लिए। आपको पता है सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि 1991 में कृष्ण कुमार बिरला फाउंडेशन ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें 22 भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए ही यह पुरस्कार दिया जाता है, राइट। इसमें आपको 15 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, एक प्रशस्ति पत्र और साथ में एक पट्टिका प्रदान होती है, जैसा कि हमने पीछे भी देखा है। तो इन जो भी ये हिंदी साहित्य क्षेत्र के बहुत बड़े या रचना क्षेत्र के पुरस्कार हैं, तो इनके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ब्यास सम्मान, श्लाघा सम्मान और भारत भारती सम्मान के बारे में।